ये भाव समझ के अब जो आज हमारा शनिवार का सत्संग है, जिसमें हम वैष्णवों की वार्ता समझते हैं, सीखते हैं, तो वो क्रम अब हम शुरू करेंगे। आज 252 वैष्णवों की वार्ता में से ही एक बहुत सुंदर वार्ता है, उसका सत्संग करेंगे। 252 वैष्णव की वार्ता, उसमें नंबर है 36। 36वें नंबर की जो वार्ता है 252 में, वो आज हमें समझनी है। उसमें ये वार्ता में 3 वैष्णवों की वार्ता आएगी, माँ, बेटा और बहू। ऐसे वार्ता एक ही है, पर एक ही वार्ता में 3 वैष्णवों का चरित्र इसमें हमें देखने मिलेगा। तो अब श्री गोसाई जी के सेवक माँ, बेटा, बहू गुजरात के 3 की वार्ता को भाव कहते हैं। तो आप सब वैष्णव ध्यान से वार्ता सुने और सब दूसरी सब प्रवृत्तियों को अभी एक बाजू साइड में रख के, दूसरे सब मन में जो भी विचार हैं उसको अभी हटा दीजिए और पूरा ध्यान सत्संग में लगाइए, जिससे आपको विषय समझने में आसानी रहेगी। अब भाव प्रकाश में वार्ता जैसे शुरू होती है, उसके भाव प्रकाश में शहराज जी समझाते हैं कि वार्ता में जो माँ है वो कौन है। तो वे विशाखा जी की सखी हैं लीला में, क्योंकि सबसे पहले लीला का स्वरूप जो है वो यहाँ वार्ता में समझाया जाता है कि भूतल पे तो ये वैष्णवों का प्रागट्य हुआ ही है, पर प्रभु की नित्य लीला में, भगवान कृष्ण की नित्य लीला में ये वैष्णवों का क्या स्वरूप है, तो वो बात भी समझनी जरूरी है। तो इसलिए शहराज जी ने समझाया कि लीला में ये जो माता है वे विशाखा जी की सखी हैं और श्यामा उनका नाम है। और श्यामा की एक और सखी है उनका नाम है लीला में रामदेव। वो यहाँ बेटा जो है माता के पुत्र, उनका प्रागट्य है। और बहू लीला में श्री रोहिणी जी की सखी है, जिनका लीला में नाम है श्याम सनेहिनी। तो इस प्रकार यहाँ पे सब वैष्णवों का नित्य लीला का स्वरूप समझाया है। और श्याम सनेहिनी लीला में बहू का नाम है। रात्रि दिन ठाकुर जी में जो है इनका मन रहता है। सो नंदालय में बावरी सी डोनत है, ताते सबको इनको श्याम सनेहिनी कहते हैं। सो रोहिणी जी की सखी है, रोहिणी जी को अति प्रिय है, उनके यूथ के हैं, ताते इनके भाव रूप है। तो इस प्रकार ये नित्य लीला का स्वरूप समझा दिया। और अब ये जो वार्ता है वो यहाँ शुरू होती है। तो अब वार्ता प्रसंग 1 यहाँ शुरू होता है, जिसमें वर्णन है कि एक समय श्री गोसाई जी आप श्रीमद् गोकुल से गुजरात पधारे भक्तों के, दैवी जीवों के उद्धार के लिए। और श्री गोसाई जी तो खूब कृपालु हैं कि दैवी जीवों, भक्तों के उद्धार के लिए आप परदेश पधारते और वहाँ के अनेक जीवों का आप कल्याण करते। तो आप श्री गोसाई जी गुजरात पधारे। उस समय एक माँ और बेटा, माँ और पुत्र, दोनों श्री गोसाई जी के पास आए और उन्होंने विनती की कि महाराज आप कृपा करके हमको अपना सेवक करिए। ये संसार में भटकते हुए तो बहुत समय निकल गया और कहाँ समय जा रहा है पता नहीं चल रहा है। अब तो हम आपकी शरण में हैं, आप हमारा उद्धार करो, ऐसे विनती की। तब श्री गोसाई जी ने कृपा करके माँ और बेटा दोनों को आपने अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा और साथ ही ब्रह्मसमन मंत्र की दीक्षा श्री गोसाई जी ने प्रदान की।
और श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि आज तुम महाप्रसाद यहीं लेना। तो वैष्णवों ने महाप्रसाद भी लिया। फिर श्री गोसाई जी ने स्वयं उन वैष्णवों को पुष्टि मार्ग का ज्ञान दिया और सेवा का जो प्रकार है वो उनको समझाया। नित्य सेवा का प्रकार और उत्सवों में सेवा का क्या विशेष प्रकार होता है, वो सब वस्तुओं का ज्ञान श्री गोसाई जी ने उनको दिया। और भगवत सेवा भी, ठाकुर जी का स्वरूप भी ये वैष्णवों के माथे पधरा दिया कि आप अब प्रेम से ये भगवत स्वरूप ठाकुर जी की सेवा करो और अब आप अपने घर जाओ, आनंद से भगवत सेवा करो। ऐसे श्री गोसाई जी ने आज्ञा की। तो ब्रह्म संबंध, वैष्णव ब्रह्म संबंध होता है, उससे हमें भक्ति मार्ग में प्रवेश मिलता है। तो ब्रह्म संबंध तो एक शुरुआत है। ब्रह्म संबंध दीक्षा हम लेते हैं, बाद में हमें तो और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, ठाकुर जी तक पहुंचना है, भगवत प्राप्ति करनी है। तो ब्रह्म संबंध लेने से हमें भगवत सेवा का अधिकार मिलता है कि हम प्रभु के स्वरूप को समझते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, भगवान कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं प्रभु का सेवक हूँ। सेवक का धर्म है भगवत सेवा। हम ठाकुर जी के अंश हैं, प्रभु हमारे अंशी हैं, तो हमारा कर्तव्य है भगवत सेवा। तो ये बात हमें समझनी है। तो ब्रह्म संबंध मंत्र से हम भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं और भगवत सेवा के अधिकारी बनते हैं, भगवत सेवा के योग्य बनते हैं। तो इसलिए ब्रह्म संबंध का इतना महात्म्य है कि ब्रह्म संबंध के बाद प्रभु जीव के सब दोष दूर कर देते हैं और जीव के द्वारा की हुई सेवा प्रेम से स्वीकारते हैं, क्योंकि ये वचन स्वयं भगवान कृष्ण ने ही श्री महाप्रभु जी को दिया है कि जिस जीव का ब्रह्म संबंध आप हे श्री वल्लभ आप कराओगे, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसी कारण ब्रह्म संबंध का मंत्र का इतना महात्म्य है। तो माँ और बेटा, दोनों ने श्री गोसाई जी के पास से ब्रह्म संबंध दीक्षा ले ली, ठाकुर जी पधरा लिए और भगवत सेवा भी शुरू की। फिर थोड़े ही दिनों में ठाकुर जी सानुभावता जताने लगे और बातचीत करने लगे। जो प्रभु को चाहिए वो सामने से भक्त के पास प्रभु मांग लेते, ऐसा अनुभव प्रभु जताते। ऐसी विशेष कृपा प्रभु ने शुरू की। अब थोड़े वर्षों बाद जो पुत्र था, बेटा था, उनका विवाह हुआ और घर में नई बहू आई। तो जो सासू माँ हैं उनको ये इच्छा हुई, माता जी को, कि घर में एक नया सदस्य आया है, बहू आई है, तो इनको भी मुझे अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा और ब्रह्म संबंध की दीक्षा श्री गोसाई जी के पास से दिलवानी है। ऐसी भावना है माता जी को। और इसी भाव से श्री गोसाई जी को विनती की कि महाराज ये बहू है, उसको भी आप नाम निवेदन उसका कराइए, जिससे ये भी सेवा में उपयोगी बने, ये बहू भी भगवत सेवा कर सके, इसलिए आप इसको भी नाम और निवेदन कराइए। ऐसी विनती की माता जी ने। और बहू थे वो थोड़े भोले थे, ज़्यादा कुछ उनको ज्ञान नहीं था और भोले जीव हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें समझते नहीं हैं, पर उनका भाव बहुत अच्छा है। तो वही आगे वर्णन आएगा। तो माता जी ने कह दिया बहू को कि जैसे श्री गोसाई जी कहें, जो कहे वो आप बोलना। ऐसे कह दिया और बहू आए श्री गोसाई जी के पास। सो श्री गोसाई जी ने कृपा करके उनको अष्टाक्षर की दीक्षा दी। श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र का उपदेश श्री गोसाई जी ने बहू को दिया। तो ये नाम उपदेश उनको हुआ। फिर ब्रह्म संबंध दीक्षा भी बहू ने श्री गोसाई जी के पास से ली।
और श्री गोसाई जी ने आज्ञा की माता जी को कि अब ठाकुर जी की सेवा या बहू के पास हूँ कराइयो। ऐसे कहा कि अब भगवत सेवा आप इनके पास भी कराइए, और आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं सब प्रभु सन्मुख हो, सब भगवत सेवा में आए, ऐसे आप करना। ऐसे श्री गोसाई जी ने समझा दिया। अब माता जी ने, सासू माँ ने कहा कि अरे ये बहू है, वो तो बावरी है, ज़्यादा कुछ समझती नहीं है सेवा की बात, और ज़्यादा कुछ इसको ज्ञान भी नहीं है, ये सेवा में क्या समझेगी। ऐसे सासू माँ ने कहा। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, आप ज़्यादा चिंता मत करो, ठाकुर जी आप सब सिखा ही देंगे, प्रभु सब इनको सिखा देंगे, आप ज़्यादा चिंता मत करो। आप तो जो भी आपके यहाँ सेवा का प्रकार है उसमें बहू को भी सम्मिलित करो। ऐसे श्री गोसाई जी ने आज्ञा की। तो ठाकुर जी सब सिखा देंगे, मतलब भाव प्रकाश में शहराई जी समझाते हैं, काहे ते जो भोरी है लीला को संबंध अब दृढ़ भयो है, ताते ठाकुर जी इनके ऊपर बेगी कृपा करेंगे। अब ब्रह्म संबंध ले लिया श्री गोसाई जी के पास, तो वो जो लीला का संबंध है प्रभु के साथ है वो अब दृढ़ हो गया है। इस कारण प्रभु भगवान कृष्ण अब इनके ऊपर जल्दी ही कृपा करेंगे, ऐसे हमें यहाँ समझना है। कई बार हम देखते हैं, हमें विचार होता है कि देखो ये व्यक्ति कैसे सेवा करेगा, ऐसे हमें लगता है कई बार कि इसको तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं है, ये सेवा कैसे करेगा। तो उसमें हमें यही समझना है कि यदि ये तो प्रभु की इच्छा की बात है, यदि जीव को, ठाकुर जी को जीव के पास से सेवा करवानी है तो प्रभु उस जीव पर कृपा कर ही देते हैं और उस जीव के द्वारा सेवा भी करवाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा होती है तो प्रभु की इच्छा के आगे फिर किसी की चलती नहीं है। प्रभु की एक बार इच्छा हो गई कि मुझे इस जीव की सेवा लेनी है, तो ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देते हैं और प्रभु ही सब व्यवस्था, सब अनुकूलता कर देते हैं, जिससे जीव जो है प्रभु सन्मुख होता है। पहले तो हमें देख के लगता है कि अरे अभी तो अनुकूलता ही नहीं है, अभी तो कैसे सेवा ठाकुर जी करवाएंगे। पर प्रभु की इच्छा होती है तो सब अनुकूलता हो जाती है और हृदय में ऐसा भाव भी जागता है, ठाकुर जी बुद्धि में, मन में प्रेरणा भी कर देते हैं कि मुझे अब सेवा करनी है। तो ये तो भगवत इच्छा की बात है, तो ऐसे प्रभु कृपा करते हैं। ये हम नहीं समझ सकते हैं, पर प्रभु के हाथ में है। पर हमारा कर्तव्य है कि हमारा वैष्णव परिवार है, उसमें ये डिसिप्लिन होनी चाहिए। ऐसा हर वैष्णव परिवार में आग्रह होना चाहिए कि घर के जितने भी सदस्य हैं उन्हें अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए और भगवत सेवा में रुचि हो, ठाकुर जी की सेवा में इंटरेस्ट रखते हो तो उन्हें ब्रह्म संबंध भी निभाना चाहिए और भगवत सेवा भी उनके पास करवानी चाहिए। तो ये आग्रह एक वैष्णव परिवार में जरूर होना चाहिए। हम आग्रह रखेंगे तो वो नियम भी घर में रहेगा। हम आग्रह ही नहीं रखेंगे, हाँ अब सेवा करें ठाकुर जी की, ना करें हमें उससे क्या, हम तो हमारी सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव हमें नहीं रखना है। पूरा हम तो ठाकुर जी की सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही हमारा जो परिवार है वो भी प्रभु सन्मुख बने, ऐसे प्रयत्न हमें करने चाहिए। गुरु के पास से उन्हें अष्टाक्षर की ब्रह्म संबंध दीक्षा दिवानी चाहिए, गुरु सन्मुख करे, साथ ही प्रभु की सेवा में भी उनको सन्मुख करना है। ठाकुर जी के दर्शन रोज करें, छोटी मोटी प्रभु की सेवा रोज करें, ऐसा आग्रह, ऐसा हमें नियम घर में होना ही चाहिए हर वैष्णव परिवार में। तो ही जो वैष्णव के संस्कार हैं वो जीवित रहेंगे, नहीं तो वैष्णवी संस्कार कहाँ चले जाएंगे घर में से आपको ही पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो वारसा है, जो गुजराती में जिसे कहते हैं कि वैष्णवी वारसो, એ આપણે ખાલી આપણા સુધી ન રાખી આગળ દરેક પરિવારના સદસ્ય સુધી પહોંચાડવું જોઈએ और
साथ ही हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हों, हमारे मित्र वर्ग हों जिनको प्रभु भगवत सेवा स्मरण में रुचि हो, तो उनको भी हमें प्रेरणा देनी चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि वे भी नाम निवेदन करें, अष्टाक्षर मंत्र ब्रह्म संबंध की दीक्षा दें, प्रभु की सेवा करें, भगवत स्मरण करें, जिससे सबका उद्धार हो। तो ये सब बात ये वार्ता में से खास सीखनी है, हमें खास समझनी है कि एक वैष्णव का घर कैसा होना चाहिए और एक वैष्णव के घर में कैसी डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे नियम होने चाहिए, वो बात भी हमें यहाँ सीखने मिली। कि जैसे घर में नई बहू आई, सासू माँ ने तुरंत उनको ब्रह्म संबंध और अष्टाक्षर की दीक्षा दिलवाई है और उनको सेवा में उनके द्वारा भी प्रभु की सेवा कराई है। तो यही तो सब वैष्णव हैं, 84,252 वैष्णव जो हमें सिखा रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें पुष्टि मार्ग पर चलना है। तो देखो, प्रयत्न तो हमें करने चाहिए, अच्छी बात हम सबको सिखाएं और सब घर के लोग ठाकुर जी के सन्मुख हों, गुरु सन्मुख हो, ऐसे प्रयत्न हमें करने चाहिए। फिर तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु के हाथ में है कि किसका अंगीकार करना है, किसका नहीं करना है। तो फिर तो यही बात है। पर एक बार कहना हमारे हाथ में है, फिर माने न माने वो फिर ठाकुर जी के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो ये बात हमें खास ध्यान रखनी है। महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेद विष्णोः कार्याणि कारयेत्। यदि पत्नी, पुत्र, परिवार सेवा, भगवत सेवा में अनुकूल हो, तो इंटरेस्टेड हो, उनको हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम हो, तो उनसे जरूर सेवा करवानी है। यदि हमें ऐसा देखने में आता है कि ठाकुर जी के लिए प्रेम नहीं है, प्रभु में विश्वास नहीं है, ठाकुर जी इस भगवत सेवा स्मरण में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हमें किसी को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, ज़बरदस्ती किसी से भगवत सेवा कराएं वो भी अच्छी बात नहीं है। फोर्सफुली आप किसी से भगवत सेवा कराओ तो फिर ठाकुर जी को भी पसंद नहीं आएगा। कि किसी को मार मचोड़ के ज़बरदस्ती सेवा कराएं, ऐसे हमें नहीं करना है। आसानी से मानते हो तो सेवा में उनको लाना है। और कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि ठाकुर जी के लिए भाव नहीं है या सेवा नहीं करनी है। कई लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, संशय होते हैं कि ऐसा क्यों करना, वाई शुड वी डू दिस। ऐसे प्रश्न बहुत होते हैं आज की जो पीढ़ी है उनके अंदर, कि ऐसे ही क्यों करना, ऐसे क्यों नहीं करना। तो उन सब प्रश्नों का समाधान भी ज़रूर हमें करवाना चाहिए। हमें ज्ञान हो तो उनको देना चाहिए, या जो गुरुजन विराजते हों, मतलब उनके बालक विराजते हों, उनके पास ले जाना चाहिए ऐसे प्रश्न जो पूछते हैं उनको, जिससे उनके प्रश्नों का समाधान हो और प्रभु के प्रति जो भाव है वो दृढ़ होगा, भगवद आश्रय दृढ़ होगा। तो दोनों संभावना है। कई बार सच्चा ज्ञान नहीं होता है, सच्ची समझ नहीं होती है, उस कारण भी भगवान कृष्ण से दूर हो जाते हैं कई लोग। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सब वस्तु का ध्यान हमें रखना है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जीवन में, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोगी हैं, वो बातें ये वार्ता में से निकल के आती हैं। तो उसके ऊपर खास ध्यान दें, उस दृष्टि से वार्ता हमें पढ़नी है। फिर ये सब बात तो हो गई, बहू भी गोसाई जी के सेवक हो गए, ठाकुर जी की सेवा धीरे धीरे सासू माँ के साथ कर रहे हैं। अभी तो जैसे सासू माँ बताते हैं वैसे बहू सेवा कर रहे हैं। अब एक दिन ऐसा आया कि सासू माँ है, उनको अटकाव हो गया। तो उनको अटकाव आया, जिस कारण वो प्रभु सेवा में नहीं जा पाए। जो भी मासिक धर्म होते हैं स्त्रियों को हर महीने, या पिंडरू सूतक आ जाते हैं, कोई बाधक आते हैं, तो उन दिनों में हम ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाते हैं, प्रभु को स्पर्श हम नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय हम अशुद्ध अपवित्र अवस्था में होते हैं। उस अवस्था में शास्त्रों में कहा है कि हमें भगवत सेवा नहीं करनी चाहिए, अलग बैठना चाहिए। ऐसे हमारे जो भागवत जी हैं
और अपने जो अलौकिक दिव्य ग्रंथ हैं उसमें ये खास हमें समझ दी गई है। तो हमें तो जैसे शास्त्र में कहा है उस अनुसार हमें करना है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ऐसे कहा है कि भगवत धर्म तो भगवान ने ही प्रेरणा करके भगवान ने ही प्रकट किया है। तो क्या करना क्या नहीं करना उसकी समझ तो हमें शास्त्र से ही मिलेगी। तो जो आज्ञा है शास्त्र की वो हमें माननी है। तो ऐसे जो अटकाव हो, बाधक हो, सूटक पिंडरू हो, उन दिनों में भगवत सेवा हमें नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है उसके भी कारण बताए हैं भागवत जी में। तो आध्यात्मिक पूरी कथा है, पूरे कारण समझाए गए हैं कि क्यों हमें उन दिनों सेवा में नहीं जाना है। तो उसका बहुत विस्तार हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं आपको वो विस्तार नहीं कर रहा हूँ। पर संक्षेप में इतना समझ लें कि ठाकुर जी के सन्मुख हम जाते हैं वो शुद्धता से जाते हैं। शुद्ध अवस्था में हम होते हैं तो अपरस में स्नान करके नहा के प्रभु सन्मुख जाते हैं। अपवित्र अवस्था में होते हैं उस समय प्रभु को हम स्पर्श नहीं करते हैं, सेवा में नहीं जाते हैं। तो सासू माँ अटकाव में थे और बहू को सब समझा दिया सासू माँ ने कि देखो अब मैं तो सेवा में नहीं आ पाऊंगी, पर अब आज तो आपको ही सेवा करनी है, ऐसे सासू माँ ने कह दिया। पूरा सेवा प्रकार उनको समझा दिया। ठाकुर जी को जगाने, मंगला कराने हैं, मंगल भोग धरो, भोग सराओ। फिर जब ठाकुर जी के श्रृंगार करो तो प्रभु को श्रृंगार कराते हैं। फिर क्या करते हैं श्रृंगार कराने के बाद? तो सासू माँ ने कहा बहू को कि श्रृंगार कराने के बाद ठाकुर जी को आरसी दिखानी है। जो अरीसा होता है, जो कांच होता है, वो प्रभु को हम दिखाते हैं। तो सासू माँ ने कहा कि श्रृंगार करी प्रभु को दर्पण दिखाइयो, सो हसत मुख होए तो प्रसन्न जानियो। आरसी में ठाकुर जी के कैसे दर्शन होने चाहिए? हंसते हुए। प्रभु का मुखारविंद हंसते हुए दर्शन होना चाहिए। तो मानो कि ठाकुर जी तो देखो आज बहुत प्रसन्नता से, बहुत आनंद में विराज रहे हैं। ऐसे सासू माँ ने समझा दिया बहू को कि ऐसे सब सेवा करना, फिर राजभोग धर के फिर अनुसर कराना, ऐसे पूरा क्रम बताया। ये कह के फिर सब बात समझ ली बहू ने और फिर सेवा में गए बहू और ठाकुर जी के श्रृंगार कराने बैठे। अभी इतने दिन से क्या हो रहा था कि श्रृंगार रोज सासू माँ कराते, बहू दूसरी सब सेवा करते। पर आज तो सासू माँ को अटकाव आ गया तो बहू को सेवा करनी है, तो उनको ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा मिलेगी। तो बहू प्रभु को श्रृंगार कराने बैठे, श्रृंगार भी करा लिए ठाकुर जी के। फिर जब आरसी दिखाई ठाकुर जी को, उसमें प्रभु के हंसते हुए मुख के दर्शन बहू को नहीं हुए। तो उनको तो वो बात याद आई सासू माँ की, अरे उन्होंने तो कहा था कि आरसी में ठाकुर जी के हंसते हुए मुखारविंद के दर्शन होने चाहिए, अब मुझे तो ऐसे दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो अब क्या करूं? तो बहू को लगा कि शायद मुझसे कुछ सेवा में भूल हो गई है, शायद मैंने प्रभु के जो श्रृंगार है वो बराबर नहीं कराए हैं, ऐसा उनको बहू को फील हुआ। तो बहू ने सोचा कि अच्छा ऐसा है तो वापस श्रृंगार करा देती हूँ ठाकुर जी के। तो जो पहले श्रृंगार कराए थे सब बड़े कर दिए, वापस प्रभु को श्रृंगार कराए, वापस आरसी दिखाई ठाकुर जी को, फिर भी ऐसे हंसते हुए मुखारविंद के दर्शन नहीं हुए। तो वापस बहू को चिंता हो गई कि अरे ये क्या हो गया, मैंने दूसरी बार श्रृंगार कराए ठाकुर जी के, फिर भी प्रभु हंस नहीं रहे हैं, मतलब अभी भी कुछ श्रृंगार में गड़बड़ है। ऐसे उनको बहू को समझ में आया। फिर उन्होंने तीसरी बार श्रृंगार कराए ठाकुर जी के, तीसरी बार भी हंसते हुए मुखारविंद से दर्शन नहीं दिए ठाकुर जी ने। ऐसे करते करते चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, 8 बार बहू ने ठाकुर जी के श्रृंगार कराए। पुराने श्रृंगार वड़े कर देते और वापस धराते, ऐसे 8 बार ये क्रम चला।
फिर 8वीं बार ठाकुर जी ने हंसते हुए मुखारविंद से बहू को दर्शन दिए। तो ऐसी लीला की ठाकुर जी ने भक्त के साथ। अब ऐसा क्यों हुआ? पहली बार में जब आरसी दिखाई ठाकुर जी को श्रृंगार करा के, तब प्रभु ने हंसते हुए मुख से दर्शन नहीं दिए, और 8वीं बार ऐसे दर्शन दिए। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण श्री हरिराय जी ने यहाँ भाव प्रकाश में समझाया है। हरिराय जी आज्ञा करते हैं, भाव प्रकाश कायते पुष्टि मार्ग में जबलो आरती न होए, तब ताई प्रभु अनुभव न जतावे। पुष्टि मार्ग में जब तक आरती, हमारे अंदर प्रभु के प्रति ताप भाव, आरती, दुख जब तक ठाकुर जी के लिए नहीं होता है, तब तक ठाकुर जी अनुभव नहीं जताते हैं। ऐसे शहराई जी समझाते हैं, सो बहू को आरती कराए के ताई 8 बेर श्रृंगार पलटायो, तब बहु श्रमित वह दुखी भई, तब आरती उत्पन्न भई, तब प्रभु वापर कृपा करे के हंसे। तो ठाकुर जी ने 8 बार उनसे श्रृंगार करवाए, जिससे अंत में क्या हुआ? बहु श्रमित हुए, उनको श्रम हुआ और मन में दुखी हुए। प्रभु के लिए ताप भाव प्रकट हुआ कि हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे हंसते हुए दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसी आरती, ऐसा ताप भाव, ऐसा दुख उनके हृदय में हुआ, जिस कारण प्रभु जो फिर उनके ऊपर कृपा की और हंसते हुए ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। तो पुष्टि मार्ग में तो यही बात है कि ऐसा तीव्र ताप, ऐसा तीव्र दुख जब तक ठाकुर जी के लिए नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक प्रभु अनुभव नहीं जताते। ये बात, ये वार्ता में समझ में आ रही है। ठाकुर जी भी देखते हैं कि ये जो भक्त है उसको मेरे लिए कितना प्रेम है, वो प्रभु देखना चाहते हैं। जितना अधिक ठाकुर जी के लिए प्रेम होगा, उतना ही अधिक प्रभु के लिए दुख भी होगा कि जब ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं, प्रभु की सेवा नहीं मिलती है और विशेष अनुभव ठाकुर जी का नहीं होता है, तब हृदय में ऐसा दुख होगा, ऐसा ताप होगा कि अरे ऐसी कृपा ठाकुर जी कब करेंगे, विशेष अनुभव कब कराएंगे। ऐसा भाव हृदय में प्रकट होगा। वो कब प्रकट होगा? जैसे जैसे प्रेम भाव बढ़ेगा ठाकुर जी के लिए, वैसे वैसे आरती और ताप भाव भी बढ़ेगी। तो प्रभु तो चेक कर रहे हैं कि ये भक्त में मेरे लिए कितना प्रेम है। क्या वास्तव में मेरे लिए ताप भाव है, दुख है? वो ठाकुर जी चेक कर रहे थे बहू के सामने, इसलिए नहीं हंसे, और 8वीं बार ठाकुर जी ने हंसते हुए दर्शन दिए उनको। तो ये बात यहाँ समझाई है। और श्री महाप्रभु जी भी निरोध लक्षण ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपा युक्तो यदा भवेत। ये बात श्री महाप्रभु ने समझाई है, क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा। जब प्रभु देखते हैं, जब भक्त को ठाकुर जी दुखी देखते हैं कि ये भक्त मेरे लिए दुखी है, तब कृपा युक्तो यदा भवेत, तब ठाकुर जी जो है कृपा युक्त होते हैं। तदा सर्वम सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम बहि। फिर क्या होता है? जो सदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण हैं, वो भक्त के हृदय में से ही बाहर प्रकट हो जाते हैं और भक्त को दर्शन देते हैं। तो ये बात श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं और वही बात हमें ये वार्ता में समझने में आई। तो ठाकुर जी के लिए ताप भाव बहुत आवश्यक है। वो कैसे आएगा? तो जितना अधिक हम सत्संग करेंगे, प्रभु की लीलाएं सुनेंगे, भागवत जी का सत्संग जितना अधिक करेंगे, ये 84,252 वैष्णवों का सत्संग जितना ज़्यादा करेंगे, प्रभु का नाम जितना ज़्यादा लेंगे, उतनी ही जल्दी हमारे अंदर इस प्रकार का भाव प्रकट होगा। तो ये सब जो बातें हैं वो खास हमें ध्यान में रखनी है। तो कई बार संसार में होता है ऐसा, संसार में कई लौकिक वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं,
कि अरे ये वस्तु मुझे कब मिलेगी, ये वस्तु मुझे कब प्राप्त होगी, तो दुख होता है। तो सांसारिक वस्तुओं के लिए तो दुख तो बहुत होता है लोगों को, पर प्रभु के लिए वैसा दुख नहीं होता है, इसलिए प्रभु विशेष कृपा नहीं करते हैं। तो वो प्रभु के लिए ऐसी प्यास होनी, भगवत दर्शन के लिए ऐसी आरती होनी, वो बहुत आवश्यक है। भगवत सेवा ठाकुर जी की कब प्राप्त होगी, तो वो सब ताप भाव आरती रखनी बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग संसार में अलग अलग प्लानिंग करते हैं, अलग अलग इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर होती हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है। अब वो गोल अचीव नहीं होता है, मेहनत खूब करते हैं, फल नहीं मिलता है, तब दुखी हो जाते हैं कि अरे वो मुझे नहीं मिला, अब क्या होगा मेरा, ऐसी चिंता करते हैं। तो संसार में तो बहुत दुख हो रहे हैं, ऐसे दुखी होते हैं, पर ऐसा दुख ठाकुर जी के लिए भी हमें रखना चाहिए। तो उससे पता चलता है कि प्रभु के लिए हमें प्रेम है। तो इस प्रकार हुआ। फिर उस दिन से ठाकुर जी बहू के ऊपर विशेष कृपा करने लगे। बहू के संग प्रभु हास्य विनोद करते, हंसते और सानुभावता जताते, जो भी चाहिए वो सामने से उनके पास मांग लेते हैं। ऐसी विशेष कृपा उनके ऊपर होने लगी। फिर बहू तो बहुत भोले थे, निष्कपट भाव था ठाकुर जी के लिए। निष्कपट मतलब निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव क्या होता है कि और कोई स्वार्थ नहीं, केवल एक यही मन में भावना कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे प्रभु भगवान कृष्ण हैं, वो आनंद से मेरे माथे बिराजें और आनंद से मेरी सेवा स्वीकारें, और कोई अपेक्षा मुझे नहीं है। ये निस्वार्थ भाव है। तो ठाकुर जी के साथ हमारा जो संबंध है वो निस्वार्थ संबंध है, उसमें कोई शर्त या स्वार्थ नहीं जुड़ा है बीच में। बाकी संसार में जितने भी संबंध होते हैं मुख्य रूप से वो कोई ना कोई स्वार्थ से बंधे हुए होते हैं कि ये काम मेरा सफल होगा, इसलिए मैं ये व्यक्ति के साथ संबंध रखूँगा। तो ज़्यादातर संसार में संबंध स्वार्थ वाले होते हैं, निस्वार्थ भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कई संसार के संबंध निस्वार्थ भी होते हैं, पर मुख्य रूप से देखा जाता है तो स्वार्थ ही संसार में ज़्यादा होता है। पर ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध निस्वार्थ संबंध है, निष्काम प्रेम भाव हम प्रभु में रखते हैं। तो ऐसा ही भाव ये बहू का है, इसलिए इनका नाम कहा है भोली बहू। बहुत भोले हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बात शास्त्र की भी जानते नहीं हैं, बहुत बड़े शास्त्र के पंडित हो, ज्ञाता हो, ऐसे भी नहीं हैं, पर प्रभु के लिए शुद्ध प्रेम है। इसीलिए ठाकुर जी को इनका भाव बहुत पसंद आता है। बहुत बड़ी बड़ी शास्त्र की बात पढ़ लें, मन में अभिमान आ जाए तो भी कुछ काम का नहीं है। भले थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ी समझ हो, थोड़ा ज्ञान हो, कोई चिंता नहीं, पर प्रभु के प्रति दीनता, दैन्यता और प्रेम वो होगा तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। और बहुत ज्ञान होगा हमारे अंदर, बहुत सेवा करेंगे, पर मन में यदि अहंकार भरा हुआ है कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और थोड़ी सेवा करो पर शुद्ध भाव से करो, तो ठाकुर जी कहते हैं राई जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान। तो ठाकुर जी राई जितनी छोटी सेवा भी हम करेंगे तो प्रभु कहेंगे कि अरे मेरा भक्त है तूने तो बहुत बड़ी सेवा की है, ऐसे ठाकुर जी कहेंगे। तो ये सब बात हमें ये भोली बहू की वार्ता से समझनी है। और वैसा ही भाव हमारे अंदर भी आए प्रभु के लिए, ऐसा मनोरथ मन में रखना है, ऐसी इच्छा रखनी है। तो भोले हैं उसका मतलब ये नहीं है कि मूर्ख है। भोले होने में और मूर्ख होने में बहुत फर्क है। भोले हैं उसका मतलब है कि मन में भावना अच्छी है और कोई तर्क नहीं है, ये बात यहाँ बताइए। कई बार लोग तर्क करते हैं, लॉजिक करते हैं,
कि सेवा करने की क्या ज़रूर है, भगवान को मानने की क्या ज़रूर है। ऐसे लॉजिक, ऐसे तर्क बहुत लोग करते हैं। तो ऐसे तर्क वाले जो लोग होते हैं वो प्रभु को पसंद नहीं आते। भले भोले हो पर उनका हृदय साफ हो, वो ठाकुर जी को पसंद आते हैं। तो वो बात ये भोली बहू की वार्ता में आई है। फिर इस प्रकार 4 दिन बीत गए। 4 दिन तक बहू ने बहुत प्रेम से भगवत सेवा की और 5वें दिन शुद्ध होकर, जो सासू माँ है वो अटकाव से शुद्ध होकर 5वें दिन सेवा में आए। फिर ठाकुर जी के श्रृंगार करने बैठे। उस समय सासू माँ तो श्रृंगार करने बैठे और ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे थे। अचानक जो सासू माँ को नींद आ गई। सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार धरा रहे हैं प्रभु को, और नींद का झोंका आ गया, सो गए। तामे ठाकुर जी फिर कहे, जो मोको श्रृंगार बहू के हाथ को ही बहुत आछो लगे। फिर जब थोड़े समय बाद सासू माँ नींद से जागे, तब प्रभु ने कहा कि देखो ये जो श्रृंगार की सेवा है वो तो मुझे बहू के हाथ से ही पसंद आती है। तो ठाकुर जी ने कहा सासू माँ को कि अरे सासू माँ, आप देखो, माता जी आप तो रसोई की सेवा करो, जो रसोई की सामग्री है, बाल भोग की सेवा है वो आप करो, और बहू जो है वो मेरा नित्य श्रृंगार करेगी। ऐसे प्रभु ने कह दिया। ता दिन ते बहू नित्य श्रृंगार करने लगे। तो प्रभु ने लीला की, ठाकुर जी को बहू के हाथ से श्रृंगार धराने ज़्यादा पसंद है, इसलिए सासू माँ सेवा करने आए और उनको नींद आ गई। तो ठाकुर जी ने ये खेना लीला की कि सासू माँ को सुला दिया और फिर कहा कि अब देखो आप तो सो गए, मैं यहाँ बैठा हूँ, बिराजा हूँ, तो अब श्रृंगार की सेवा तो बहू करेंगे, आप रसोई की सेवा करो। ऐसे प्रभु ने अपनी सेवा अपने भक्तों को बांट दी, क्योंकि भगवत सेवा का विषय ऐसा है, हमें मिल बांट के करनी है। परिवार के जो लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर करनी है, तो सेवा का आनंद अधिक आएगा। तो ये बात यहाँ बताई, और सब मिल बांट के सेवा करें तो अच्छी तरह से सेवा क्रम निभ पाता है। और एक ही व्यक्ति सेवा करता रहे तो कई बार कुछ बाधक आता है, कुछ प्रतिबंध आते हैं सेवा में, तो कुछ बहुत मुश्किल आ जाती है सेवा करने में। और सब सेवा में अनुकूल हो तो एक व्यक्ति कुछ अटक जाए भगवत सेवा से, तो दूसरा व्यक्ति सेवा करने, ऐसी अनुकूलता हो जाती है। तो ऐसी एडजस्टमेंट हमें परिवार में रखनी है कि सब कुछ ना कुछ सेवा करें। छोटी, भले ज़्यादा समय नहीं हो तो छोटी थोड़ी बहुत सेवा तो सबसे करवानी है। कई बार कुछ बाहर से सामग्री लानी हो, कुछ वस्तु लानी हो, तो कोई बाहर से परिवार का जन आ रहा है तो उनको पहले से ही बता देना है कि ये वस्तु बाहर से लानी है, आप लेके आना। तो वो भी सेवा ही है। अपने यहाँ सब सेवा है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। ठाकुर जी का श्रृंगार कराओ वो भी सेवा है, पात्र खासा करो वो भी सेवा है, बाहर से कोई वस्तु लेके आओ वो भी सेवा है, प्रभु के वस्त्र खासा करो वो भी सेवा है। सेवा में कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है कि ये सेवा बड़ी है, दूसरी सेवा छोटी है, ऐसे कभी नहीं होता। जो सेवा हम आनंद से अच्छी तरह से कर पाए वो सेवा हमें करनी चाहिए। पर थोड़ा समय तो प्रभु के लिए ज़रूर हमें निकालना ही चाहिए। ये बात ये वार्ता में सीखने मिल रही है। और मिल बांट कर आनंद से, प्रेम से हमें परिवार के साथ भगवत सेवा में जुड़ना है, ये संदेश ये वार्ता से मिल रहा है। तो इस प्रकार माँ, बेटा और बहू तीनों की वार्ता हमने आज देखी। 36 नंबर की वार्ता 252 वैष्णवों की वार्ता में से। तो बहुत ही सुंदर वार्ता रही कि किस प्रकार हमें अपना जीवन ठाकुर जी के साथ जीना है, वो हमें सीखना है। कि पुष्टि मार्ग में तो हमारी जो भगवत सेवा है वो लाइफस्टाइल बन जाती है और प्रभु के साथ हम अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। वही तो पुष्टि मार्ग है जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि केवल खुद के लिए मत जियो, पर प्रभु के लिए जीना सीखो। वही तो हम
पंचाक्षर मंत्र में बोलते हैं, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। ये जो भक्त और भगवान का संबंध है वो हमें ध्यान में रखना है और उस अनुसार हमें अपना पूरा जो जीवन का शेड्यूल है वो एडजस्ट करना है कि कैसे हम भगवत सेवा, भगवत स्मरण, सत्संग वो निभाते हुए कैसे और सब जीवन के कामकाज करें, वो हमें बैलेंस करना है जीवन में। बैलेंस करना बहुत आवश्यक है जीवन में, क्योंकि हम गृहस्थी लेके बैठे हैं, संसार में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, अनेक जिम्मेदारियां हमारे सर पर रहती हैं, पर उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हमें अपना भगवत धर्म किस प्रकार निभाना है वो हमें सीखना है, वो हमें एडजस्टमेंट करना है, वो बैलेंस रखना है, तो हम अच्छी तरह से अपना जीवन जी पाएंगे। तो बस यही सब बातें ये वार्ता में मुझे आपको कहनी थी। तो इतना ही कहकर अब यहाँ आश्रय का पद गान करके आज के सत्संग का हम समापन करेंगे।